पर्सन किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विटामिन सी को। अगला प्रश्न है पैशन फ्रूट और अनार किस खनिज से भरपूर होते हैं? तो ये होते हैं फॉस्फोरस से। अगला प्रश्न, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है क्वासी और कोर। अगला प्रश्न है, स्टीफन जे गोल्ड एक जीवाश्म विज्ञानी हैं जिन्होंने अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों में से केवल कितने प्रतिशत ही जीवित है? तो केवल 1% ही जीवित है। अगला प्रश्न है, कीट विज्ञान के बारे में कौन सा कथन सत्य है कि कीटों का अध्ययन? अगला प्रश्न है, किस जानवर के जीवाश्म बनने की संभावना अधिक है यदि जानवर समुद्र में मरता है और गहरा डूब जाता है? अगला प्रश्न है, एक पौधे को कितने आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है? तो ये प्रश्न एमोक्सिलिन, डाइक्सिलिन और एजिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन किसके कुछ उदाहरण हैं? तो ये हैं एंटीबायोटिक्स के। अगला प्रश्न, दुनिया भर में बच्चों के अंधेपन का मुख्य कारण क्या है? विटामिन ए की कमी। अगला प्रश्न है, जीवाश्म किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं एक विलुप्त जानवर का खनिज युक्त बिल और एक अज्ञात जानवर हेमनद में जमे हुए पाया जा गया। तो ये जीवाश्म के कुछ उदाहरण हैं। और अगला है, एम्बर के एक ब्लॉक के अंदर पाई गई एक चींटी जो 110 मिलियन वर्ष पुरानी है। अगला प्रश्न, प्याज, ब्रोकील, ताजे फल, दूध, अंडे, आयोडीन युक्त नमक किसके अच्छे स्रोत होते हैं? तो ये सोडियम और आयोडीन के। अगला प्रश्न है, विभिन्न रोगजनक सूक्ष्मजीवों के कारण कौन से रोग होते हैं? तो ये होते हैं संक्रामक रोग। अगला प्रश्न, प्रोटीन की प्राथमिक वर्णहीन संरचना के बारे में कौन सा कथन सत्य है कि अमीनो एसिड का एक अनुक्रम एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है? अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि हृदय कैंसर बहुत दुर्लभ है? क्योंकि हृदय कोशिकाएं कम उम्र में ही विभाजित होना बंद कर देती हैं। प्रश्न, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं? तो ये होता है विटामिन ई। अगला प्रश्न है, ओडोनोटोट्रम्स ओब्स्यूस किस कीट का वैज्ञानिक नाम है? तो ये है दीमक का। अगला प्रश्न, हृदय रोग लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? तो ये 3000 वर्ष पुराने हैं। अगला प्रश्न, कहा जाता है कि प्रसवकालीन संचरण तब होता है जब एक रोगजनक खालिस्तान में संचारित होता है। तो ये होता है माँ से शिशु में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण प्रोटीन के बारे में कौन से कथन सकते हैं कि उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ जो शरीर के वजन को स्थिर रखते हैं और भोजन जिसमें वसा और प्रोटीन की संतुलित मात्रा होती है। अगला, खाद्य पदार्थ जो शरीर को आवश्यक सभी अमीनो एसिड प्रदान करता है। अगला प्रश्न, एंजाइमों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है प्रोटीन। प्रश्न, हमारे आहार में कैल्शियम के अत्यधिक सेवन से क्या होते हैं? तो ये होते हैं गुर्दे की पथरी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है कि प्रोटीन अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं? अगला प्रश्न, कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं होता? तो अनुवांशिक जानकारी वहन करना प्रोटीन का कार्य नहीं होता। अगला प्रश्न है, जीरोथालियमिया खालिस्तान की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, यदि कोई रोग मानवीय पशु से मानव में आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जूनोटिक रोग। अगला प्रश्न, किन खाद्य उत्पादों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो टोफू, अंडे, अनाज और फलियां, दूध और दूध उत्पाद में। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की 3D संरचना किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो ये की जाती है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी परमाणु चुंबकीय अनुनाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा संक्रमण रोग नहीं है? तो शकरवी संक्रमण रोग नहीं है।